गुड मॉर्निंग सभी को। और आज के सीरीज में हम लोग देखेंगे फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी कंटेंट चल रहा है और आज का वीडियो जो रहेगा वो दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि शुद्ध हिंदी में यदि आप इस चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर देंगे लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। वहाँ पर शुद्ध हिंदी में इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो पहले ही बना दिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा एनसीईआरटी कंटेंट होगा 2.7। क्लियर है? तो 2.7 में बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बारे में चर्चा करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे समझेंगे, पहले इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर दूं और उसके बाद हम कंटेंट पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जानना है कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एक सिस्टम में जो भी स्टोर एनर्जी होता है, एकदम शॉर्ट में समझिए कि एक सिस्टम में जो भी स्टोर एनर्जी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले जानना है कि पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम में कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने से पहले आपको जानना होगा वर्क डन क्या होता है, ठीक है। तो वर्क डन समझते हैं, पहले के टॉपिक से ही समझते हैं कि यदि आप यहाँ से इन्फिनिटिव है और यहाँ से किसी भी पॉइंट तक, एकदम ध्यान से समझिएगा, आपके लेवल का मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके लेवल का ही यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है कि ताकि किसी भी मीडियम के विद्यार्थी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, बहुत आसानी से आपको एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा। नहीं तो एक से एक वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप दूसरे वीडियो का भी आनंद ले सकते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर कि इन्फिनिटिव से यदि किसी भी चार्ज को आप लाते हो, जैसे मान लो कि मैं क्यू नॉट को चार्ज को ला रहा हूँ पी पॉइंट तक इन्फिनिटिव से, तो यहाँ से यहाँ तक यदि कोई वर्क डन हमसे पूछे तो मैं कितना बताऊँगा। यहाँ से यहाँ तक वर्क डन 0 होगा। अब क्यों 0 होगा, इस चीज़ को भी आप समझ लें। तो 0 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ रहा है। अब सर कार्य क्यों नहीं करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी सोर्स चार्ज को नहीं रखा था। जैसे सोर्स चार्ज को रखने से होता क्या है कि सोर्स चार्ज यहाँ पर रख दिए, मान लो कि प्लस चार्ज रख दिए, तो प्लस चार्ज जो है आउटवर्ड डायरेक्शन देता है, ठीक है। ये आपको सबको पता है, मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। लेकिन जो आप वर्क करते हैं इसके अगेंस्ट में करते हैं। जैसे क्यू नॉट चार्ज को लाना है तो इधर लाना है आपको, तब आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको लगे कि मैं वर्क कर रहा हूं क्योंकि उधर से रिपेल वाला मामला आ रहा है, तब आप कहते हैं कि वर्क कर रहे हैं। लेकिन यदि यहां पर कोई भी सोर्स चार्ज ना हो तो इस स्थिति में आप कोई भी वर्क नहीं करते हैं। कारण क्या है भाई? इसका एक मैथमेटिकल रीजन भी है कि पोटेंशियल यहां पर कुछ नहीं होता है। जब तक कि आप चार्ज नहीं रखेंगे, जब तक कि आपका कोई भी सोर्स चार्ज नहीं रहेगा। देखो, पोटेंशियल का डिफिनेशन हमने क्या देखा था कि जब कोई भी चार्ज को किसी भी पॉइंट तक ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा? सोर्स चार्ज रहेगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सोर्स चार्ज यहां पर तो नहीं है, तो इस स्थिति में कोई भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और सोर्स चार्ज नहीं है तो कोई भी पोटेंशियल भी नहीं है। इस चीज को भी आपको समझना है। तो कोई भी पोटेंशियल नहीं है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि V = W/Q होता है। अगर W को हम लोग अलग करेंगे तो V × Q हो जाएगा, और V × Q, और यहाँ पर V अगर मान लो कि सोर्स चार्ज आपके पास नहीं है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा? तो उस कंडीशन में पोटेंशियल का वैल्यू होगा 0। तो 0 × आप किसी चार्ज को लाओ, क्यू नॉट को लाओ या 1 कूलम को लाओ या 2 कूलम को लाओ या 3 कूलम को लाओ, रिजल्ट क्या आएगा? क्यू नॉट। तो रिजल्ट क्या आया? 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यदि सोर्स चार्ज रहेगा तो वर्क डन होगा, और यदि नहीं रहेगा तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं कि सर इस पॉइंट पर क्या होता है वर्क, तो इस पॉइंट पर तो 0 होता ही है। अच्छा सर, वर्क की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? वर्क की चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जो भी एक वर्क हम लोग करते हैं चार्ज को एक सिस्टम में लाने पर, जैसे मान लो कि एक सिस्टम है, यहां पर चार्ज को हमने लाया तो इस सिस्टम में चार्ज क्या हो गया? स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये जो वर्क होता है, ये जो वर्क होता है चार्ज को लाने में, यही वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, क्योंकि ये चार्ज जो है यहाँ पर स्टोर हो गया। अब इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये जो सिस्टम हुआ ये चार्जेबल सिस्टम हुआ,
तो इसी चार्जेबल सिस्टम का आपको पोटेंशियल निकालना है। देखिए ना टाइटल क्या है, कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी वर्क डन होता है, अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछे तो क्या होगा, तो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी वही होगा जो यहाँ से चार्ज को इन्फिनिटी से चार्ज को पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा, ठीक है, वही कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे आपको समझना है और इट्स डिनोटेड कैपिटल यू। क्लियर है? तो इस चीज को आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखना है कि जहां पर आपको सोर्स चार्ज नहीं होगा वहां पर आपका कोई भी वर्क डन नहीं होगा। मैं ऐसे रीजन भी बता दिया। और एक चीज समझिए कि इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर इन्फिनिटी पॉइंट पर वर्क डन तो जीरो होता ही है, और वर्क डन जीरो होगा तो आपको समझना है कि पोटेंशियल भी वहां, पोटेंशियल एनर्जी भी वहां क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर इतना बात को आप समझ लेते हैं तो फिर बहुत आसानी से इस एक्सप्रेशन को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए आज का हमारा टाइटल क्या कह रहा है, देखिए टाइटल है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम, मतलब कि कोई भी एक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है, उसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। अब इसमें भी एनसीईआरटी ने 2 केस बनाए रखा है और उसमें से हम लोग आज पहला केस दूसरा केस दोनों देख लेंगे एक ही वीडियो में। देखिए पहला केस क्या कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, कितना पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज। देखिए ध्यान से 2 पॉइंट चार्ज, इसी को आपको अंडरलाइन करना है। 2 पॉइंट चार्ज मतलब कि यहां पर कितने चार्ज हैं, 2 चार्जेज हैं, ठीक है, और 2 चार्जेज को आपको लाना है, एक सिस्टम बनाना है, उस सिस्टम में बताना है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, देखो भाई यहां हमने इन्फिनिटिव रख दिया, एकदम ध्यान से समझना। वहां हम लोग जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे वहां हमने इन्फिनिटिव पर केवल एक चार्ज रखा था, क्यू नॉट रखा था। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज कर रहा है तो 2 पॉइंट चार्ज रख दिए, एक Q1 रख दिया और दूसरा Q2 रख दिया। एकदम अच्छा से समझना, आ जाएगा समझ में, भारी नहीं है। और यहाँ पर देखो एक पॉइंट A दे दिए और दूसरा पॉइंट B दे दिए। ठीक है, अब हम बारी बारी से सबसे पहले Q1 को देखिए, Q1 को यहां पर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो Q1 को सबसे पहले यहां लाएंगे, ठीक है, और फिर Q2 को यहां लाएंगे। तो जैसे ही आप A पॉइंट और B पॉइंट पर चार्ज को लाते हैं तो ये एक पूरा सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, एकदम ऐसे रफ में आप करेंगे, ये पूरे क्या हो जाएगा, एक सिस्टम हो जाएगा। और इस सिस्टम में मतलब कौन सा सिस्टम हो गया, तो इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया, चार्ज आ गया। तो अब इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा ये आपको निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले Q1 को हम कहां लाएंगे, A पॉइंट पर लाएंगे, और फिर किसको लाएंगे, Q2 को लाएंगे। और अभी मैं कुछ देर पहले जो बात आपको बताया कि अगर सोर्स चार्जेज ना हो तो वहां पर पोटेंशियल का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आइए हमने यहां पर Q1 और Q2 को रखा है इन्फिनिटी पर। तो सबसे पहले कुछ लेट कर लें, लेट अस कंसीडर Q1 एंड Q2 ऑन इन्फिनिटी। पहले एक लाइन आप समझ लें कि हमने क्या किया है कि Q1 और Q2 को कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है। यदि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, Q1 और Q2 आवेश जो है वो कहां पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। सबसे पहले Q1 को लानते हैं, कहां तक, A तक लानते हैं। तो Q1 इज ब्राउट। ठीक है, ब्राउट कहां से ला रहे हैं भाई, तो फ्रॉम इन्फिनिटी कहां तक ला रहे हैं, टू द पॉइंट A। अच्छा, जब आप Q1 चार्ज को A पॉइंट तक ला रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा। अब यहां से यहां वर्क डन देखो, Q1 को ला रहे हैं, कहां तक ला रहे हैं, यहां तक ला रहे हैं। ठीक है, और फिर Q2 को लाएंगे यहां से यहां तक, इसको मान लेंगे W2 और इसको मान लेंगे W1।
ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं यहां वर्क डन की बात करूं W1 का, तो क्या होगा? वी नोट दैट, हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, W/Q होता है। लेकिन यदि हमको W निकालना होगा तो क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो W1 बराबर हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। पहले इस चीज को समझिए। तो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल की बात हो रहा है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? अब आप बताओ। अब इन्फिनिटी में कुछ देर के लिए इसको आपको नजरअंदाज करके चलना है और ये समझना है कि यहां पर इन्फिनिटी पर Q1 है और ये पॉइंट तक लाने में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि पहले से कोई भी यहां पर सोर्स चार्ज रखा हुआ नहीं है। पहले इस चार्ज को समझना है आपको। यहां पर पहले से कोई भी चार्ज है, पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा? 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0। और आपने चार्ज किसको लाया है भाई? तो Q1 को लाया है, तो यहां पर Q1 लिख दिए। तो W1 इक्वल टू Q1 इंटू 0 क्या होगा? 0। इक्वेशन ले लेते हैं 1। दम आसान है, किसी प्रकार के आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने सबसे पहले क्या किया है? लेट अस कंसीडर Q1 Q2 ऑन इन्फिनिटी, और Q1 को सबसे पहले लान रहे हैं पॉइंट ए तक, और पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है उसको हमने माना है W1। W बराबर क्या होता है? एक बार फिर से समझ लें। पहले V बराबर क्या होता है? W/Q। तो यहां से अगर W निकालेंगे तो क्या होगा? VQ, मतलब पोटेंशियल इंटू चार्ज। एकदम एक एक चीज को आप समझिए, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो पोटेंशियल ए पॉइंट पर 0 हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पहले से कोई भी सोर्स चार्ज प्रेजेंट नहीं था। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं Q2। Q2 को लाते हैं, तो Q2 इज, मतलब Q2 को लाने में, ठीक है, ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटिव टू द पॉइंट बी पॉइंट तक अभी ला रहे हैं हम। किसको? Q2 को। लेकिन अब ये चीज देखना है कि यहां पर अब चार्ज आ चुका है। यहीं पर तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहां पर चार्ज जो है आ चुका है, यहां पर चार्ज आ चुका है, ठीक है। अब यहां पर चार्ज आ चुका है तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो फिर यहां से यहां एक हम डिस्टेंस एज्यूम करते हैं, ए और बी के बीच डिस्टेंस एज्यूम करते हैं R12, ठीक है। क्या करते हैं? R12। अब ध्यान देना यह है आपको कि अब इस पॉइंट पर यदि पोटेंशियल आपसे पूछेगा, इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल आपसे पूछे तो आप 0 नहीं बताओगे। कारण क्या है 0 नहीं बताने का? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी चार्ज आ चुका है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो अब तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, कारण कि यहां पर चार्ज आ चुका है। तो हम लोग फिर वर्क डन कैसे लिखते हैं, इस चीज को समझिए। वर्क डन यहां पर हम W2 ले लेंगे, फिर वही फॉर्मूला एक बार फिर से, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इनटू क्या? चार्ज। तो पोटेंशियल अब यहां पर कितना होगा देखिए। तो इस B पर पोटेंशियल किसके कारण होगा? तो इसके कारण होगा, क्योंकि यहां पर चार्ज क्या आ चुका है? तो Q1 आ चुका है। तो यहां पर मान लो कि चार्ज Q1 है। देखो फॉर्मूला पर आते हैं, यहां पर सोर्स चार्ज मान लो कि प्लस Q1 है, ठीक है, और ये P पॉइंट है, और यहां पर इंफिनिटी पर क्या है आपके पास? Q2 है इस बार इंफिनिटी पर। तो यहां से यहां तक ला रहे हैं आप, तो इसके कारण इस पर पोटेंशियल होगा। तो V बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो 1/4πε0 Q अपन R। देखो यहां पर इसके बीच मान लो कि R है, तो यहां पर R12 है, तो यहां पर R12 हो जाएगा। और सोर्स चार्ज हम Q लेते थे, तो ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आता था V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो यहां पर क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। तो पोटेंशियल होगा, देखो यहां पर पोटेंशियल ऑन B ड्यू टू चार्ज Q1। देखिए मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, पोटेंशियल ऑन B, मतलब B पर पोटेंशियल होगा, किसके कारण होगा? ड्यू टू Q1 इंटू चार्ज। तो चार्ज आपने क्या लाया है भाई? तो चार्ज हमने लाया है सर Q2 को, तो Q2 यहां लिख दिए। अब देखो यहां इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KQ। अब Q यहां पर Q तो है नहीं सोर्स चार्ज के रूप में, यहां क्या है? Q1 है।
तो Q1 लिख दिए। अब यहां पर बटा देखो KQ1, देखो KQ1 बाई R होता है, तो इनके बीच डिस्टेंस आपने कितना रखा है, R12 रखा है, तो R12 रख दिए और यहां चार्ज क्या हो जाएगा Q2। इक्वेशन क्या हो गया, W2। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं किए हैं, यहां पर सोर्स का कारण जो पोटेंशियल था वो हमने लिख दिया है। अब आपको टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन ऑफ सिस्टम। देखो ध्यान से, आप ये पूरा एक सिस्टम तैयार कर दिए, W1 को पहले लाया और फिर W2 को लाया, तो पूरे एक सिस्टम तैयार हो गया। और इस सिस्टम में जो भी वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, वही तो आपको फाइंड करना है। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, W बराबर W1 प्लस W2, तो W बराबर हो गया, ये तो W1 जीरो है आपके पास, तो W2 केवल लिखा जाएगा कि Q1 Q2 बाई R12। अब ये जो आपके पास वर्क डन आया, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पास वर्क डन आया यही कहलाएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो एक लाइन आपको लिखना है सिर्फ यहां कि दिस वर्क डन इक्वल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मतलब ये जो वर्क डन आया वो किसके बराबर होगा, अब ये सिस्टम में पूरा वर्क डन हो गया, तो वर्क डन आपने कितना किया भाई, W बराबर K Q1 Q2 बाई R12 यहां से यहां तक डिस्टेंस था। तो जो आप वर्क डन किए यही इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं फाइनल आंसर U किसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कर रहे हैं ऑफ सिस्टम, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। तो ये हमारा रहा, जब टू चार्ज को आप इन्फिनिटिव से कोई भी इलेक्ट्रिक सिस्टम में आप लाते हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टम आप बनाते हैं, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होगा, तो U इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। ठीक है, यही ज्यादा हो गया 70। आइए, यदि आप 2 पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम समझ चुके हैं तो बहुत आसानी से आप 3 के लिए भी समझ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां पर एक इन्फिनिटिव ले लें और यहां पर 3 ठो चार्ज रख लें आप। ठीक है, देखो भाई क्या कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज, 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, देखो भाई। अब यहां पर 3 ठो चार्ज है तो 3 ठो पॉइंट एज्यूम करना होगा। तो जैसे हमने A पॉइंट एज्यूम कर लिया, फिर एक B पॉइंट एज्यूम कर लिया और फिर एक C पॉइंट एज्यूम कर लिया। ठीक है, चलो भाई यहां पर C दे दे, चलो ठीक है। सबसे पहले Q1 को यहां पर लाएंगे, फिर Q2 को यहां पर लाएंगे और Q3 को यहां पर लाएंगे। समझिए, इसमें सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे, फिर यहां तक लाएंगे। ठीक है, फिर इसमें भी वर्क डन निकालेंगे और फिर यहां तक लाएंगे। मैं थोड़ा डायग्राम भी बना देता हूं। यहाँ पर हो जाएगा आपका W2 और यहाँ पर हो जाएगा W3, और ये आपस में हम डिस्टेंस भी एज्यूम कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जानिए, थोड़ा सा मैं लेट कर दूं पहले कि लेटेस्ट कंसीडर Q1 Q2 Q3 ऑन, लेटेस्ट कंसीडर चार्ज लिख दीजिए, चार्ज Q1 Q2 Q3 ऑन इन्फिनिटिव। ठीक है, हमने 3 प्रकार का चार्ज को रखा है यहाँ। पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Q3 इन्फिनिटिव पर रखा है, और सबसे पहले Q1 को हम यहाँ तक लाएंगे जिसमें हमने वर्क डन W1 रखा है, फिर Q2 को लाएंगे यहाँ पर जिसको वर्क डन W2 रखा है, फिर Q3 को लाएंगे यहाँ पर C पर W2 रखा है। अगर आप डिस्टेंस मानना चाहते हैं तो डिस्टेंस यहाँ पर आप R12 ले लो, और यहाँ पर R23 ले लो, और यहाँ पर
1 यहाँ 1 2 3, तो चलो यहाँ R1 3 लिख दे रहे हैं और 2 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस भी एज्यूम कर लिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Q1 को आप ला रहे हैं, Q1 यहाँ लिख दे आप, Q1 इज लिखिएगा, लाया गया है। Q1 इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटिव टू द पॉइंट ए, मतलब कि ए पॉइंट पर आप ला रहे हैं। तो अभी आपको पता होना चाहिए, अगर आप अभी पिछला वाला कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब ए पॉइंट पर आप ला रहे हैं चार्ज को, तो पहले से कोई भी चार्ज अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। तो पहले से कोई भी चार्ज जब अवेलेबल नहीं है तो फिर यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ पर वर्क डन 0 होगा। तो मैं थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, W1 इक्वल टू V इंटू क्या होगा Q1, तो यहाँ पर W1, तो V तो यहाँ पर 0 है, तो 0 इंटू 0 इंटू Q1 1। अब अगर मैं बात करूँ Q2, देखो Q2 ब्राउट, Q2 इज ब्राउट, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटिव टू द पॉइंट B। अब ध्यान देना है कि अब जब B पॉइंट पर अप्लाएंगे तो पहले से ऑलरेडी यहां पर चार्ज प्रेजेंट हो चुका है। तब पहले से जब चार्ज प्रेजेंट हो चुका है यहां पर, तो इस स्थिति में B पर तो पोटेंशियल होगा, किसके कारण होगा, तो Q1 के कारण होगा। अब यहां पर देखो भाई Q1 आ चुका है ना। अब यहां पर Q1 के कारण इस पर पोटेंशियल होगा। तो यहां पर मैं थोड़ा लिख दूं, देखिए अगर मैं इसके वर्क डन की अगर बात करूं, वर्क डन W2 की अगर बात करूं, तो V इंटू क्या होगा Q2, और W2 यहां जो V होगा वो किसके कारण होगा, ड्यू टू Q1, ठीक है, ड्यू टू Q1 के कारण यहां V होगा और इंटू Q2। तो W2 यदि बात करें तो K, देखो यहाँ पे सोर्स चार्ज आपके पास तो Q1 आ गया और Q1 के कारण यहाँ आपको निकालना है। अब इन्फिनिटिव से लान रहे हैं तो ये सोर्स चार्ज के रूप में रहेगा, तो KQ/R होता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे KQ/R। तो यहाँ पर देखो KQ, तो Q कितना है आपके पास, तो Q1 है, और R ध्यान दीजिएगा R कितना है आपके पास, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है R12, और यहाँ पर क्या आप चार्ज को ला रहे थे भाई, तो Q2 चार्ज को ला रहे थे, तो Q2 लिख देंगे। तो W2 हो जाएगा KQ1 Q2 बाई R12, इसको इक्वेशन मान ले 2 और यहाँ इक्वेशन आपका 1 है। अब बात करते हैं 3 की, ठीक है। अब 3 में थोड़ा सा आपको समझना ये है कि अगर आप 3 को लाएंगे, अगर आप Q3 चार्ज को लाएंगे, Q3 इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटिव टू द पॉइंट C। अगर आप C पॉइंट तक लाना चाहते हैं, Q3 चार्ज को यदि आप लाना चाहते हैं, ठीक है, यहां से यहां चार्ज को यदि आप लाना चाहते हैं इस पॉइंट पर, तो अब थोड़ा सा यहां पर आपको दिमाग लगाना होगा। इसलिए दिमाग लगाना होगा क्योंकि यहां पर आपके पास चार्ज अवेलेबल है और यहां पर भी चार्ज अवेलेबल है, तो ये दोनों के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वर्क डन यहां पर लिख दूं, वर्क डन W3 इक्वल टू V इंटू Q3, और यहां पर यदि मैं W3 की बात करूं तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा, यहां पर जो V होगा, किसके किसके कारण होगा, सबसे पहले तो Q1 के कारण होगा, और फिर किसके कारण होगा, यहां पर चूंकि आ चुका है हमारा Q2 भी, तो दूसरा पोटेंशियल क्या होगा, Q2 के कारण, मतलब कि दोनों के कारण पोटेंशियल होगा। तो यहां पर मैं लिखूं पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, मतलब कि दोनों चार्ज के कारण होगा। देखो Q1 के कारण भी इस पर पोटेंशियल होगा और फिर Q2 के कारण भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। तो मैं ऐसे लिख दूं V ड्यू टू Q1 और V ड्यू टू Q2 इंटू क्या Q3, ठीक है। आइए बात करते हैं W3, केवल Q1 के कारण जब होगा तो वही फॉर्मूला KQ/R, देखो यहाँ पे फॉर्मूला एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं KQ/R। तो यहाँ पर देखो KQ, तो Q आपके पास क्या है, Q1 है, और किस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, C पॉइंट पर निकाल रहे हैं, C पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं।
तो Q1 के लिए केवल क्या होगा, K Q1 बाई R, देखो R, तो R13 प्लस, देखो इस पॉइंट पर ही पोटेंशियल आप निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार किसके कारण निकाल रहे हैं, तो Q2 के कारण निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर Q2 बाई R, तो R यहां से यहां कितना लिए हैं भाई, देखो R कितना लिए हैं, तो R23 लिए हैं, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा और यहां पर चार्ज किसको ला रहे हैं आप C तक, Q3 को ला रहे हैं। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं किया गया है, पहले पोटेंशियल Q1 के कारण निकाल दिया, फिर पोटेंशियल किसके कारण निकाल दिया, Q2 के कारण, और दोनों को आपस में क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। आइए बात करते हैं W3 इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दो K Q1 Q3 बाई R13 और प्लस K Q2 Q3 बाई R23। ठीक है, अब इसको इक्वेशन ले लो आप 2। अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूं तो टोटल वर्क डन ऑफ सिस्टम, तीनों को जोड़ देंगे, टोटल वर्क डन ऑफ सिस्टम, तो ये तो जीरो है, क्लियर है, जीरो वाला को तो आपको ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा, मतलब वो तो कोई इफेक्ट छोड़ेगा नहीं आप पर, तो ये जीरो छोड़ो, W2 और W3 देखो, तो यहां पर हमने कर दिया K Q1 Q2 बाई R12 और यहां हो गया आपके पास K Q1 Q3 बाई R13 और K Q2 Q3 बाई R23। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होता है, बताइए, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है एक सिस्टम में। तो आप यहां से एक लैंग्वेज लिख लेंगे, दिस वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो अब यहां पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, U इक्वल टू K कॉमन हो रहा है सब में, तो मैं कॉमन कर दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा K Q1 Q2 बाई R12 और यहाँ K Q1 Q3 बाई R13 और यहाँ Q2 इंटू Q3 बाई R23। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। तो बहुत आसान है, वीडियो को आप रोक कर देखिए, बस केवल एक ही फॉर्मूला का यूज किया गया है, K Q बाई R। और एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जहां पर सोर्स चार्ज नहीं हो वहां पर कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है, वीडियो चूंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आगे वीडियो जो आएगा आपका 2.8 एनसीईआरटी कंटेंट को लेकर आएंगे और आपको अब ध्यान देना है कि टोटल आपको 2.11 तक ही पढ़ना है और फिर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल आपको लगेगा। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।